तो लर्नर्स विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान का फाइनल परीक्षा 2023 में 15 फरवरी को होने वाला है ना, तो 15 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो एग्जाम में जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर आपके एग्जाम में छप जाए ना, वैसे वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना घोर कर पी जाइए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना एक भी आपके फाइनल एग्जाम में नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा और एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पूछा गया है क्या कि लेंस बनाने के लिए ना हम लोग किसका उपयोग इन तीनों में से नहीं कर सकते हैं। तो जल का यूज तो हम लोग करते हैं, कांच का भी करते हैं, लेकिन पीतल का करते हैं हम लोग। पीतल का उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते। तो राइट आंसर सी हो जाएगा पीतल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। पूछा गया है क्या कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो उसके नियम के लिए नियम जो होता है ना वो कितना होता है, यही पूछा गया है। तो इसके लिए क्या बताया है कि प्रकाश का अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन, दोनों के याद रखिएगा कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह, पूछा गया है क्या कि जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है तभी तो देखते हैं। तो पूछा गया कि प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर बनता है। तो याद रखिएगा कि जो जिस भाग पर बनता है ना उस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। पूछा गया कि किसी भी अपवर्तनांक यानी कि म्यू जो होता है तो इसका मान कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि साइन आई बटा में साइन आर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब कि उसका जो फोकस दूरी है वो प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो प्लस में गया मतलब क्या है कि वह धनात्मक है। और धनात्मक किसका फोकस दूरी होता है, तो आप लोगों को बार बार बताया कि उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 इस प्रकार से कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। आप लोग अक्सर देखते हुएगा, आप लोगों के पास अगर नदी या तालाब हो तो उसमें देखते हुएगा कि पानी जो है ना वो आपको नजदीक दिखता है, लेकिन जब आप लोग उसमें उतरते तो बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो इसका पूछा गया कि कारण क्या है। तो कारण याद रखिएगा कि है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो सिंपल है, अभी जस्ट बताया कि उत्तल दर्पण का कैसा फोकस दूरी होता है, तो वह धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण का तो याद रखिएगा कि ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 है क्या कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ क्या है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या है। तो संबंध क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है आर बटा में 2। तो अगर हमें आर का मान चाहिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2f। आर इक्वल टू कितना होगा? 2f। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अभी ठंडे के दिन में क्या है कि ठंडा लगता होगा तो आप लोग हीटर का यूज करते होगा। तो हीटर में पूछा गया है कि जो उसका कुंडली बना होता है ना वह किस पदार्थ का बना होता है। तो याद रखिएगा कि हीटर जो होता है ना उसका जो कुंडली बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो याद रखिए कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 इस प्रकार से कि किलोवाट बटा में घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा जो पूछा गया है बटा में इकाई, जो ये घंटा है ना किसका इकाई है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी यानी कि शक्ति का। पी इक्वल टू होता है क्या कि डब्ल्यू बटा में टी, और डब्ल्यू को हम लोग मानते हैं किलोवाट में और टी को घंटा में। तो ये किसके बराबर गया? पी यानी कि पावर यानी शक्ति का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा शक्ति की।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो 12 इस प्रकार से दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारे घरों में विद्युत फ्यूज लगा रहता है ना, जो शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है, तो पूछा गया कि वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज ना याद रखिए कि वो चुंबकीय पर सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? चुंबकीय पर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो 13 में दिया हुआ है क्या कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है ना, वह क्या करता है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर मापता है। तो पूछा गया कि उसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिए कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 क्या है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ये तो जस्ट अभी बताया कि दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर मापने के लिए किसका यूज करते हैं तो हम लोग वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है कि वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो 15 इस प्रकार से कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पूछा गया है क्या कि जो जल विद्युत संयंत्र होता है तो विद्युत ऊर्जा को जो मतलब किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल है कि वह स्थिति ऊर्जा को करता है। किसमें करते हैं? स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। जो हम लोग बल्ब खरीद कर लाते हैं तो क्या है कि वो जलते रहता है। तो बल्ब में पूछा गया है कि कौन सा जो गैस होता है ना कि वह भरा होता है। तो बल्ब में याद रखिए कि जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा आता है? नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं तो 17 क्या है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच हो सकता है। पूछा गया है क्या कि अगर मतलब कोई भी नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का डिफिनीशन क्या पढ़ते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और पीएच मान में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पीएच यानी 7 से जो हम किसका भी मान होता है ना पीएच, वह क्या होता है कि अम्ल होता है। तो अगर इसमें चेक करिएगा ना तो 7 से कम सिर्फ किसका है? तो 2 का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी 9, 7, 10 ये सभी क्या है? क्षार वाले है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 में है क्या कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र पूछा गया है कि क्या है। तो बेंजीन का तो सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? C6H6। ऐसे आप लोग रिपीट कर मेरे साथ याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना डिट्टो या सभी प्रश्न छपने वाले हैं। एक एक प्रश्न को ना आप लोग कैसे भी कर याद कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो 19 है क्या कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल अल्कोहल का पूछा गया है कि आईयूपीएसी नाम जो है ना वह क्या है। तो याद रखिए कि इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 में है क्या कि CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है। तो सिंपल किसका समान सूत्र है? तो यह एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो 21 में क्या है कि लोहे की परमाणु संख्या। लोहा मतलब कि Fe जो पढ़ते हैं ना आप लोग आयरन, तो आयरन का परमाणु संख्या पूछा गया है कि परमाणु संख्या कितना होता है। तो कितना होता है? तो 26 होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 है क्या कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील होता है ना जो जंग में उस पर कभी नहीं लगता है। तो पूछा गया है क्या कि लोहा और कार्बन के अलावा उसमें क्या रहता है। तो उसमें याद रखिएगा कि निकेल एवं क्रोमियम रहता है। क्या रहता है? निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 है क्या कि पीतल है। पूछा गया है क्या कि जो पीतल है ना तो यह पीतल क्या है। तो पीतल क्या है? तो पीतल याद रखिएगा कि यह एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 क्या है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। पूछा गया है इन चारों में से कौन सा जो है ना कि यौगिक जो है ना कि वह अम्ल है। तो कौन सा इनमें से अम्ल है? तो याद रखिए कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। और कौन है? तो वह है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना तो वह प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक यानी कि जो नेचुरल है ना वह सूचक कौन सा है। तो वह हल्दी है। कौन है? हल्दी यानी कि टर्मरिक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 क्या है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो OH अभिक्रियाशील जो वाला होता है वह क्या होता है? वह अल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल।
क्वेश्चन नंबर 27 स्क्वायर बढ़ते तो 27 में क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। पूछा गया क्या कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना तो वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, यही पूछा गया है। तो वह क्या देता है, तो याद रखिए कि वह एथाइन देता है। क्या देता है, एथाइन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्वायर बढ़ते तो 28 क्या है कि ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है, यही पूछा गया कि जो ओजोन होता है ना तो वो कितना होता है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है और ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो 3 परमाणु है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्वायर बढ़ते तो 29 है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है, तो सिंपल वह पारा रहता है। कौन रहता है, पारा। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्वायर बढ़ते तो 30 है क्या कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम मतलब कि जो सिंपल है ना वह हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यही पूछा गया है। तो कौन सा है, तो याद रखिए कि मीथेन है। कौन है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्वायर बढ़ते तो 31 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना की है, तो याद रखिए कि Na2O है। कौन है, Na2O है। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्वायर बढ़ते तो 32 में क्या कि बेकिंग पाउडर का एक बेकिंग जो पाउडर होता है ना वह एक मिश्रण है। वह किसका मिश्रण है, यही पूछा गया है। तो वह किसका मिश्रण है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि NaHCO3 एवं टॉर्टरिक अम्ल का है। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्वायर बढ़ते तो 33 है इस प्रकार से कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। जो न्यूक्लियस यह शब्द है ना तो न्यूक्लियस शब्द पूछा गया है कि एक सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिए कि यह रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्वायर बढ़ते तो 34 इस प्रकार से कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधा जो होता है ना तो उसमें पूछा गया है कि भोजन जो होता है ना वह किस रूप में जमा होता है, यही पूछा गया। तो याद रखिए स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्वायर बढ़ते तो 35 है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। जो द माइक्रोग्राफिया है ना यह किसके द्वारा लिखा गया है, यही पूछा गया। तो यह किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्वायर बढ़ते तो 36 है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन पूछा गया है कि अगर उसके कोशिकाओं का अगर हम लोग करते हैं ना तो उसे क्या कहा जाता है, यही पूछा गया है। तो उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं क्योंकि कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्वायर बढ़ते तो 37 है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। जो हमारे ह्यूमन का हृदय यानी कि हार्ट जो है ना वह घिरा हुआ है। तो पूछा गया है कि वह किससे घिरा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ है, तो यह घिरा हुआ पेरिकार्डियम से। किससे है, पेरिकार्डियम से। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्वायर बढ़ते तो 38 इस प्रकार से कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पूछा गया कि पराग नलिका जो होता है ना तो उसका वृद्धि का कारण जो है ना वह क्या है, यही पूछा गया है। तो कारण याद रखिए कि वह होता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्वायर बढ़ते तो 39 है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होता है। जो होता है ना WTC तो उसका पूछा गया है क्या कि जो WBC उसका पूछा गया कि जीवन अवधि जो होता है ना वह कितना होता है। तो उसका जीवन कितना अवधि होता है, तो याद रखिए कि 12 से लेकर 20 दिन। कितना होता है, 12 से लेकर 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्वायर बढ़ते तो 40 में है क्या कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस जो होता है ना तो पीतरस पूछा गया कि कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखिए कि जो पीतरस होता है ना यह यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्वायर बढ़ते तो 41 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता। पूछा है कि कौन सा जीव जो होता है ना जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो कौन सा जीव में नहीं होता है, तो याद रखिए कि मक्खी में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, मक्खी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्वायर बढ़ते हैं तो 42 इस प्रकार से कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये बहुत ज्यादा BBI क्वेश्चन है, ठीक है। इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यह बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि उससे ना एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया रोग। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्वायर बढ़ते तो 43 है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। पूछा गया है कि आहार नाल जो हमारा है ना उसमें अवशेषी अंग जो है ना वो अवशेषी अंग कौन सा है। तो याद रखिए कि वह है एपेडिक्स। एपेडिक्स।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ना, तो इसका कार्य पूछा गया कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य मुख्य रूप से याद रखिए कि प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 में है क्या कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग है? पाचन होता है। आहार के मतलब कौन सा भाग होता है ना जिसमें पाचन होता है। तो कौन सा भाग होता है? तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक पूछा गया है कि कौन सा होता है। तो सिंपल है कि ऑक्सीजन का जो वाहक है हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा होता है, तो आरबीसी होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 है यहाँ पर कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा जो होता है ना, तो उसका स्तर पूछा गया है कि यह किसके द्वारा मतलब नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखिए कि इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पूछा गया है कि जो हमारा ह्यूमन बींग का बॉडी है ना, तो इसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है ना हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में, वह याद रखिएगा कि वह कौन है, तो वह है तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका कोशिका। और ये तो बहुत ही सिंपल उच्चास है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। जब प्रकाश के अपवर्तन बताया था तो उस समय ही बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं। तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते तो 50 है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन मतलब कि एम का जो मान होता है ना, वह एम का मान पूछा गया है कि क्या होता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल आप लोग पढ़े हुए हैं कि v/u होता है। क्या होता है? v/u। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v/u। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी का प्रैक्टिस करते रहिए बिगिनर्स लर्न के साथ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम आपके एग्जाम में छपने वाला। और चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो।